3-4 दिन मैं लाहौर से बाहर था, इसलिए मैं खुदावंद का कलाम पेश ना कर सका। हरगिज़ कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। कसम का मकसद बयान की सच्चाई की जमानत देना था। कभी कभी ये बहुत अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत से सैक्रामेंटों में खुदा और कलीसिया के सामने कसम या वादा करना शामिल है। इन सूरतों में कसम एक हल्फ की किस्म है जो पुख्ता की जाती है ताकि खुदा के फजल को उसमें दाखिल होने और मजबूत करने की दावत दी जाए। यह किसी के ईमान को अवामी गवाह बनाने का एक तरीका बन जाता है, और जो वादा किया जाता है उसके वफादार रहने के लिए खुदा के फजल की जरूरत का इजहार होता है। खुदावंद यीशु मसीह आज अंजील मुकद्दस में अवामी कसमों, हल्फों और वादों की इन शक्लों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय वो एक ऐसे अमल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग मशगूल थे, जिसके तहत वो बाकायदगी से खुदा के नाम पर कसम खाते थे, ये साबित करने के लिए कि वो जो कह रहे थे वो सच है। इसके साथ मसला ये है कि ये कोई आला और मुकद्दस चीज लेता है और लापरवाही से उसे आम चीज में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह अंजील की इस तालीम को ये कहते हुए खत्म करते हैं, मगर तुम्हारा कलाम हां हां ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है बदी से है, मजीद कुछ भी शैतान की तरफ से है। दूसरे लफ्जों में सच्ची ईमानदारी और दयानतदार फर्द बनने के लिए काम करें। अपने तमाम मामलात में मुखलिस रहें। पूरी ईमानदारी और मुखलसी की नीयत से शुरू करें और बेईमानी के क्यास से शुरुआत ना करें, और यही काफी होगा। मजीद बरा, अगर कोई दिन में एक के बाद एक कस्में खाता रहे, हर बार खुदा के नाम की सच्चाई की कस्में खाता रहे, तो उसका असर उन चंद वक्तों की इज्जत को कम कर देगा जबकि ये एक अच्छा और मुकद्दस अमल है। अवामी सतह पर कस्में खाना, जैसे शादी की कसम या अवामी वादे जैसे कि काहिन करते हैं, मुनफरद और पुख्ता हैं। कलीसिया के अंदर अवामी तौर पर अपने अकीदे की तजदीद करना, किसी अवामी ओहदे की जिम्मेदारी के आगाज पर हल्फ उठाना या हल्फ बर्दारी के लिए किसी और पुख्ता मौका को एक खास मौका के तौर पर देखा जाना चाहिए। लिहाजा बहसीयत फर्द हमारे रोजमर्रा के वादों को हमारी ईमानदारी और दयानतदारी का नतीजा होना चाहिए। आज ईमानदारी और मुखलसी के लिए अपने रोजमर्रा की नुक्ता नजर पर गौर करें। क्या हम अपने दिन को सच्चाई में रहने, सच बोलने और सच की तलाश के मकसद के साथ गुजारते हैं? क्या हम दूसरों के साथ ईमानदार हैं, उनके साथ अच्छी और वाज़ेह बातचीत के ख़्वाह हैं? इन सवालात पर गौर करें और जान लें कि बातनी सालमियत के लिए दयानत और मुखलसी की इन खूबियों की जरूरत होती है। उस सालमियत की तलाश करें
اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ ہر روز ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خداوند آپ تمام تر سچائی کا سرچشمہ ہیں اور صرف آپ ہی سچے ہیں۔ برائے کرم ہماری مدد کریں کہ ہم جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں اس میں سچائی اور روزانہ کا آلہ بن جائے۔ ہم آپ کو اور آپ کی مقدس مرضی کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔